हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आने वाले एसएससी जेई का जो अपना एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो कि एसएससी ने कहा है कि वो अक्टूबर में कंडक्ट होने वाला है। तो आपको पता है कि अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 60 दिनों का सब समय बचा हुआ है। तो इन 60 दिनों में कैसे तैयारी करें, इसके लिए निम्बस लर्निंग के ऊपर आपको वीडियो ढेर सारे मिल जाएंगे, वो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। बट हाँ, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स, जो अपना इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उस फ्लूइड मैकेनिक्स की हम लोग कैसे तैयारी करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स की स्ट्रेटेजी अपनी क्या होनी चाहिए सिविल और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जेई का जो CBT 1 होने जा रहा है, मैं आपको एक बार फटाफट बतला देता हूँ कि CBT 1 कैसे हो रहा है। CBT 1 में आपके पास 200 क्वेश्चंस होंगे, ये सभी को पता है कि 200 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 200 आपके 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो प्योरली टेक्निकल के क्वेश्चंस होंगे। टेक्निकल के क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे और नॉन टेक्निकल के भी 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ये नॉन टेक्निकल वाला हिस्सा है। बट हाँ, इस नॉन टेक्निकल में दो पार्ट हो जाएंगे। 50 मार्क्स जीएस के लिए हो जाएगा और 50 मार्क्स रीजनिंग के लिए हो जाएगा। हम लोग स्ट्रेटेजी के लिए बात करना चाहते हैं कि ये जो 100 टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके लिए जो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चंस है वो कितने नंबर का आता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है और कैसे हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, कहाँ कहाँ से हमें प्रैक्टिस करनी है, वो सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन सिविल एज वेल एज मैकेनिकल दोनों ब्रांच के लिए कैसे आता है। तो चलिए अगर मैं स्टार्ट करूं अपनी बातों को और फ्लूइड मैकेनिक्स को मैं चैप्टर वाइज अगर मैं बांटना चाहूँ, कैसे बांटना चाहता हूं, चैप्टर वाइज अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स को बांटना चाहता हूं कि चैप्टर वाइज फ्लूइड मैकेनिक्स में कैसे कैसे रख सकता हूं। तो अगर मैं यहां पे कुछ चैप्टर लिखना चाहता हूं, चैप्टर के बारे में बात करना चाहता हूं कि चैप्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करना चाहता हूं कि जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वहां पे कैसे मैं मैकेनिकल एज वेल एज सिविल दोनों स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा कि मैकेनिकल के लिए हमें कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है और सिविल के लिए कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है और कैसे अपने प्लान को आगे बढ़ाना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड से मैकेनिकल में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिविल में मैं एक बार बांट लेता हूं कि कैसे आपके पास चैप्टर्स हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, फिर अगला है प्रेशर और उसका मेजरमेंट, प्रेशर और उसका मेजरमेंट और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये दोनों बातें मैं इसमें काउंट कर लिया। नेक्स्ट है बाउंसी एंड फ्लोटेशन। नेक्स्ट क्या है सर? बाउंसी एंड फ्लोटेशंस, ये वाला पार्ट आ गया। फिर उसके बाद फ्लूइड काइनेमेटिक्स में रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं सर? फ्लूइड काइनेमेटिक्स वाले सेगमेंट को रख रहा हूं। फिर उसके बाद मैं फ्लूइड डायनेमिक्स वाले सेगमेंट को रखूंगा। कौन से पार्ट को? फ्लूइड डायनेमिक्स वाले क्वेश्चंस को, फ्लूइड डायनेमिक्स वाले पार्ट के बारे में कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे सबके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो फ्लूइड डायनेमिक्स के बाद डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस एंड बाउंड्री लेयर थ्योरी, ये वाला चैप्टर मैंने रख लिया। क्या रख लिया? डायमेंशनल एनालिसिस एंड बाउंड्री लेयर थ्योरी वाला चैप्टर हमने रख लिया। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पाइप फ्लो के रिगार्डिंग। पाइप फ्लो में, पाइप फ्लो वाले चैप्टर में मैं सब कुछ कर लिया, यानी कि मैंने पाइप फ्लो भी पढ़ लिया, लैमिनार फ्लो को भी काउंट कर लिया और टर्बुलेंट फ्लो को भी मैंने काउंट कर लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट है हाइड्रोलिक मशीन और एक और पार्ट है ओपन चैनल फ्लो। एक और कौन सा पार्ट है सर? ओपन चैनल फ्लो। ये सारे के सारे पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एक बार फिर से मैं बता दूं, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, नेक्स्ट प्रेशर और उसका मेजरमेंट और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, नेक्स्ट बाउंसी एंड फ्लोटेशन, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, डायमेंशनल एनालिसिस एंड बाउंड्री लेयर थ्योरी, पाइप फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन और ओपन चैनल फ्लो। ये हमारे पास
पूरा का पूरा चैप्टर होने जा रहा है। तो इनके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहले मैकेनिकल वाले सेगमेंट की बात करूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले पार्ट में हम लोग बात करें तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, जिसमें आप वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे, फ्लूइड का डिफिनीशंस पढ़ेंगे, सरफेस टेंशंस पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे, बल्क मॉडुलस पढ़ेंगे, नॉन न्यूटोनियन के बारे में भी पढ़ेंगे। वो सारे के सारे पार्ट मिलाकर मैं ऑन एन एवरेज अगर बात करूं, तो ये अप्रोक्सीमेट 7 मार्क्स का क्वेश्चंस आपका पहले चैप्टर यानी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से क्वेश्चंस पूछने जा रहा है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि प्रेशर और उसके मेजरमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो प्रेशर और उसके मेजरमेंट से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आप प्रेशर और उसका मेजरमेंट, प्रेशर का यूनिट हो जाएगा, बैरोमीटर हो जाएगा, पीजोमीटर हो जाएगा, मैनोमीटर हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स हो जाएगा। तो यहां से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस यानी 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर बाउंसी एंड फ्लोटेशन से बात करें तो 2 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज बाउंसी एंड फ्लोटेशन से पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे बात करेगा स्टेबिलिटी वगैरह कैसे होता है, स्टेबिलिटी कैसे होती है। स्टेबिलिटी मीन्स बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड है तब क्या होगा, बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड है तब क्या होगा, कि किसी लिक्विड में वेट इतना है तो उसको कितना वेट लॉस हो जाएगा, एयर में वेट कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो जाएगा। इस पॉइंट से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। काइनेमेटिक्स का जो पार्ट है उसमें अगर हम लोग बात करें, उसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो अप्रोक्सीमेट 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके काइनेमेटिक्स से, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके डायनेमिक्स से। काइनेमेटिक्स में क्या होगा, वेरियस टाइप ऑफ फ्लो हो जाएगा, वेरियस टाइप ऑफ लाइन हो जाएगा, कंटिन्यूटी इक्वेशंस हो जाएगा, और फिर उसके बाद स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ये हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्टिसिटी, सर्कुलेशन, ये सब सारे टॉपिक से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। डायनेमिक्स में क्या क्या बात कर रहे हो आप, डायनेमिक्स में अगर आप बात करो तो डायनेमिक्स में आयलर्स इक्वेशंस, बर्नौली इक्वेशंस और वेरियस फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, जिसमें आप बात करते हो कि वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर और पिटॉट ट्यूब। जनरली ओरिफिस मीटर से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट हाँ वेंचुरी मीटर और पिटॉट ट्यूब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपने इसी पार्ट में जोड़ लिया है वर्टेक्स फ्लो, तो वर्टेक्स फ्लो वाले पार्ट से भी 1-2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो ये डायनेमिक्स वाले एनालिसिस में आप करोगे। नेक्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस और बाउंड्री लेयर थ्योरी। डायमेंशनल एनालिसिस और बाउंड्री लेयर थ्योरी जिसमें आप वेरियस टाइप ऑफ नंबर देखोगे, आइलर्स नंबर, रेनॉल्ड नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर नंबर और मैक नंबर, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलने जा रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पाइप फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। पाइप फ्लो से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पाइप फ्लो में आप समझ लीजिए कि वहां पे माइनर लॉसेज आ गया, मेजर लॉसेज आ गया, डार्सी इक्वेशन आ गया, फिर चेजी इक्वेशंस आ गया, फिर इक्विवेलेंट पाइप आ गया, फिर उसके बाद लैमिनार फ्लो और फिर टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो में दोनों केसेस आपको पढ़ के जाने हैं, फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स, फ्लो थ्रू 2 पैरेलल प्लेट्स और फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, ये दोनों केसेस से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो 4 नंबर के क्वेश्चंस यहां से आपसे पूछे जाएंगे पाइप फ्लो से। पाइप फ्लो में मैंने सब कुछ काउंट कर लिया, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो और माइनर लॉसेस, मेजर लॉसेस, इक्विवेलेंट पाइप, और ये सब चीजें आपने कंसीडर कर लिया है। नेक्स्ट हाइड्रोलिक मशीन से मैकेनिकल में खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग बात करें तो 10 क्वेश्चंस आप मान के चल सकते हो कि हाइड्रोलिक मशीन से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो यानी अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो ओसीएफ से मैकेनिकल में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। तो ओसीएफ से आप फ्लूइड मैकेनिक्स का वो हिस्सा जो ओसीएफ का है वो यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग टोटल बात करें तो 30 to 35 मार्क्स लगभग आप देखेंगे 30 to 35 मार्क्स आपके किसके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, काउंट करते हैं, 10 और 5 15, 5 20, 20 और 4 24 हो जाएगा, और ये 10 34। तो 35 मार्क्स के क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूं। 34-35 मार्क्स के क्वेश्चन, 30 to 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सिविल में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से देखा जाए तो सिविल में
रिलेटिवली 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो मैकेनिकल के कंपैरिजन में कम है, बट हाँ अच्छा खासा वेटेज है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रेशर और उसके मेजरमेंट से आएंगे, प्रेशर और उसके मेजरमेंट से आएंगे। बाउंसी एंड फ्लोटेशन से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, काइनेमेटिक्स से भी 1 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, डायनेमिक्स से भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। डायनेमिक्स से आप 1 या 2 क्वेश्चंस की उम्मीद कर सकते हैं। डायनेमिक्स से भी, डायनेमिक्स मतलब आप बर्नौली इक्वेशंस बोल सकते हो उसको, और वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब बोल सकते हो, और वर्टेक्स फ्लो, यहाँ पे भी 1 नंबर के क्वेश्चंस। डायमेंशनल एनालिसिस और बाउंड्री लेयर थ्योरी 1 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। डायमेंशनल एनालिसिस से आप बात करेंगे तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो वहां से 1 नंबर, या बाउंड्री लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर थ्योरी रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है सिविल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। पाइप फ्लो के लिए बात करें तो अगर हम लोग पाइप फ्लो से रिलेटेड बात करें तो पाइप फ्लो से जो क्वेश्चन सिविल में पूछे जाते हैं, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको पाइप फ्लो में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा कि 1 से 2 मार्क्स क्वेश्चंस आपको पाइप फ्लो से देखने को मिल जाएगा। हाइड्रोलिक मशीन, कई बार बच्चे सिविल के बच्चे बिल्कुल इग्नोर करके चले जाते हैं, बट हाँ हाइड्रोलिक मशीन से अगर बात करें तो 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको हाइड्रोलिक मशीन से भी मिल जाएंगे। ओसीएफ से बात करें तो 3 नंबर के क्वेश्चंस आपको, या 3 से 4 नंबर आप बोल सकते हो कि आपको ओपन चैनल फ्लो से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें तो 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से सिविल वाले बच्चों में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कितने मार्क्स यहाँ पे काउंट हो सकते हैं। 5, 7 और 1 8, 2 10 और 5 15, तो 14 से 15 मार्क्स क्वेश्चंस। पिछले 2-3 साल से देखा जाए तो कम हुआ है मार्क्स, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर हुए हैं, बट मैं एवरेज पिछले 5-6 साल का एवरेज बता रहा हूं आपको। तो पिछले 5-6 साल के एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो ये मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगर एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये बात है तो आप समझ पा रहे हो, चाहे आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हो या सिविल डिपार्टमेंट से हो, आपके लिए बहुत अच्छा खासा वेटेज है फ्लूइड मैकेनिक्स का। पॉइंट इज दैट कि आपको कैसे स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करनी है। आपको तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, अपने टीचर्स के नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करो। कम से कम आप उसको कई बार, 4 से 5 बार आप उसको अच्छे से रिवाइज करो। कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसको ट्रिक करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके ऊपर फोकस रखो। और प्रैक्टिस कैसे करना है, तो प्रैक्टिस के लिए इंजीनियर्स एकेडमी का जो नया वाला एमसीक्यू आया हुआ है, अगर आपने दोस्तों नया वाला एमसीक्यू फ्लूइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया तो मेरे ख्याल से चीजें मोर देन सफिशिएंट है। आप एमसीक्यू कम से कम एग्जाम से पहले कम से कम 5 बार सॉल्व करके जाओ। जितनी बार रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम में। और खेल एग्जाम में कॉन्फिडेंस का ही है दोस्तों। तो एग्जाम में आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, नई वाली एमसीक्यू लगाओ आप, साथ ही साथ पीवाईक्यू अच्छे से करो। पीवाईक्यू 5 बार कर लिया, नई वाली एमसीक्यू 5 बार कर लिया, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको रोक पाएगा आपके एग्जाम में। बिल्कुल आसानी से आप एसएससी जेईई को क्रैक कर पाओगे। तो आप अपने टीचर्स के नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो और अच्छी तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिर उसके बाद एमसीक्यू, नई वाली एमसीक्यू इंजीनियर्स एकेडमी की आप यूज करो, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो इंजीनियर्स एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, वो आप लगा लो। मेरे ख्याल से प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें कर लोगे, काफ़ी अच्छे हो जाएगी तैयारी आपकी। और एक और बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ इंजीनियर्स एकेडमी, आपको पता है कि एग्ज़ाम, एसएससी जेईई के एग्ज़ाम के लिए बच्चों को बिल्कुल हमेशा पैरेलल तैयार रहता है। उनको जो भी ज़रूरत होती है, निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम सभी बच्चों के साथ तैनात रहती है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर। तो इंजीनियर्स एकेडमी ने क्या किया है कि 2 तरह के बैचेज लॉन्च किए हैं। एक बैच लाइफ रिविजन बैच, जिसे आप विजेता बैच के नाम से जानते हो, और बिल्कुल हरी करना है, बिल्कुल जल्दी में रहना है, क्योंकि ये बैच आपको 499 का अभी ऑफर हो रहा है, क्योंकि ये बैच 1500 का है और आपको ऑफर हो रहा है 499 का। तो इसके लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम है। आप लाइव रिवीजन बैच ले सकते हो विजेता बैच में, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और मॉड्यूल वगैरह भी सब कुछ, मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे अगर आप ये परफॉर्म कर रहे हो, पहले से आप पढ़े लिखे हो, पहले से आप जानते हो चीज़ों को, तो आपके लिए विजेता बैच बिल्कुल बेस्ट बैच होगा। बट हाँ, अगर आप अपनी तैयारी को 2023 के लिए नहीं देख रहे हो,
2024 के लिए देख रहे हो, साल भर की तैयारी करनी है, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्री प्लस मेंस का बैच मिल जाएगा, जिसे आप बोल रहे हो कॉम्पैक्ट 2.0 999 के लिए। बिल्कुल डिटेल में धागा खोल के तैयारी करना है तो आप इस बैच को ले सकते हो, जिसका नाम क्या है, कॉम्पैक्ट 2.0 999 का। और इसके लिए जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल की वैलिडिटी होगी। बट हाँ, ये उन बच्चों के लिए है जो डिटेल में एनालिसिस करते हैं, बट जो फटाफट एनालिसिस करना चाहते हैं, तुरंत एनालिसिस करना चाहते हैं, उनके लिए विजेता बैच बहुत अच्छा रहेगा। इस बैच की वैलिडिटी 1 साल। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपने कितनी अच्छी तैयारी कर ली है ये आप पता चलेगा कब, जब आप टेस्ट दोगे। तो टेस्ट बच्चे अच्छी तरीके से दे, ऑनलाइन के लिए और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है आपके लिए। तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो निम्बस लर्निंग ने एक नया इनिशिएटिव किया है, दैट इज द टेस्ट बडी। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर टेस्ट बडी आप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको टेस्ट देने को मिल जाएगा एसएससी जेईई 2023 के लिए। कितने का? ओनली 99 का, ओनली 99 का। आप एक बर्गर ऑर्डर करोगे तो भी 99 में नहीं आएगा, ठीक है। तो 99 का आपको टेस्ट बडी के थ्रू आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा ऑनलाइन, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपके परफॉर्मेंस को जज करेगा और आपको बतलाएगा कि हाँ आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। बट हाँ, अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हो तो ऑफलाइन के लिए आपका क्या करो कि निम्बस लर्निंग के लिए आप जाकर वहाँ पे ऑफलाइन के लिए 499 का आप कर सकते हो परचेज। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंजीनियर्स एकेडमी के भारतवर्ष में जितने भी सेंटर्स हैं आप वहाँ पर जाके उसको टेस्ट को कंडक्ट करा सकते हो ऑफलाइन मोड में। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, आप चीज़ों को समझे होंगे और चीज़ों को उसी हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट में तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.